गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने पूरे दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। क्योंकि अब क्या लगता है ना कि बस कुछ ही दिन और बचे हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, फिर तो वहाँ जाके काम करना ही है। तो इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग से कोई वीडियो शूट नहीं किया और काफ़ी टाइम आज सैटरडे था, सब घर पे थे तो बस सबके साथ टाइम स्पेंड किया। और ये टाइम जो ऐसी फैमिली के साथ वाला जो टाइम होता है ना गाइज, ये लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इस टाइम पे थोड़ा अगर आप भी अपनी फैमिली के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो जहाँ आपकी फैमिली रहती है, वहाँ तो थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी हम लोग गए थे बाहर शाम को, थोड़ा ऐसे ही कुछ खाने पीने बाहर गए थे। तो वहाँ से जब हम आ रहे थे तो यहाँ सोसाइटी का जो गणपति विसर्जन हो रहा था वो हो रहा था, तो हमने वो भी देखा। तो मैं आप लोग के साथ भी वो वीडियो शेयर करूंगी जो। और यहाँ का विसर्जन मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी और इतना अच्छा, इतना मतलब ढोल वगैरह इतने अच्छे बज रहे थे। और आप लोग देखना वीडियो में, बच्चे, छोटे बच्चे, लड़कियाँ, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। अभी चलते हैं और पीते हैं चाय, क्योंकि चाय नहीं पिया है तो मन हो रहा है अभी चाय पीने का। तो चाय पीते फिर आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखो, जिस दिन पप्पा आए थे उस दिन जो हम लोगों ने रंगोली बनाई थी, वो रंगोली आज भी वैसे ही एज इट इज़ है। तो इसे बिल्कुल भी अभी हटाने का मन नहीं हो रहा था। पप्पा तो चले गए बट रंगोली अभी भी वैसी ही है। और उसके बाद मैं बता रही थी कि नीचे यहाँ पे सोसाइटी में आज गणपति विसर्जन था। तो यहाँ देखो ढोल नगाड़े डांस कितना अच्छा लग रहा था। और ये समय बहुत ही अच्छा, हर पूरे महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो अब पप्पा के हो गया है टाइम जाने का। तो भगवान मतलब पप्पा सबकी लाइफ में बहुत भर भर की खुशियाँ लाए। जैसे इस बार जितनी एनर्जी से पप्पा आए थे, अगली साल भी। और जिस टाइम पप्पा जा रहे थे उस टाइम बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी थी। तो नव्या को हम लोग लेके आने लगे थे ऊपर, और उसे अभी घर नहीं जाना था क्योंकि उसे डांस करना था। और बारिश होने लगी थी तो मुझे लग रहा था कि मौसम यहाँ पे ठंडा हो गया था, तो मुझे लग रहा था चलो घर चलो, वरना भीग जाएगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो बस लास्ट टाइम पप्पा का ब्लेसिंग लेने के लिए मैं गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिन तो बहुत अच्छा लगा। पप्पा जाने लगते तो अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, फिर अगले साल फिर से ऐसे ही आएँ। और यहाँ पे देखो आज बन रही थी दाल खिचड़ी। तो यहाँ पे पंचमेल दाल खिचड़ी बन रही थी, तो उसके लिए दी ने पहले से दाल और राइस भिगो दिया था और वो यहाँ बैठी थी मटर छीलने को। तो मैं बोली कि लाओ मैं भी छील देती हूँ। और ये टाइम पे यहाँ पे देखो कितनी ग्रीन ग्रीन मटर मिल रहे हैं ना हमारे यहाँ इस टाइम पे। अभी मटर तो मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो वो फ्रोज़न मटर मिलता है। लेकिन जैसा हमारे टाइम पे, मतलब हमारे यहाँ जो जिस टाइम पे जैसा मटर मिलता है ना, उस टाइम पे अभी यहाँ पे वैसा फ्रेश मटर मिलता है, एकदम मीठा, जैसा हम चूड़ा मटर या वहाँ पे जो भी मटर की चीज़ें बनाते हैं वैसी मटर। तो यहाँ पे निमोना भी बन जाता है, अभी के टाइम में चूड़ा मटर भी बन जाता है। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग छील रहे थे मटर, और वो ठंड वाली फीलिंग अभी यहाँ पे आ रही थी, जो मटर छीलते हैं ना हम अपने यहाँ ठंड में, वैसी। यहाँ पे सारी सब्जियां भी कट गई थी तो कितना कलरफुल लग रहा है ना, गोभी, मटर, गाजर, बीन्स, तो सब कुछ प्रिपरेशन हो रहा था। और साथ में बन रहा था बैंगन आलू का चोखा, तो ये भी यहाँ पे पक रहा है देखो। और अब पूरा खिचड़ी बन के हो गया है रेडी। तो आज बहुत ही हेल्दी वाला खाना था, खिचड़ी था, चोखा था, रायता था, पापड़ था। तो बस अब करते हैं डिनर। और उसके बाद मैं लगाने लगी नेल पेंट। तो गाइज़ मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था नेल पेंट लगाने का, बट मैं लगा नहीं पा रही थी। तो आज मैं खाली थी, ऐसे ही बैठी थी, तो सोचा कि चलो यही कर लेते हैं, नेल पेंट ही लगा लेते हैं। और अभी ना यहाँ पे नेल आर्ट का भी सारा था, तो मैंने सोचा चलो अपने कुछ ना कुछ अपनी नेल पे कलाकारी भी करते। वैसे मैं मतलब उतना परफेक्ट तरीके से नहीं करती हूँ, बट कोशिश किया था कि कुछ थोड़ा डिफरेंट करते।
और उसके बाद नव्या को जाना था नीचे। तो यहाँ देखो अभी धूप है, लेकिन ये एकदम से ज़िद करी थी कि नहीं मेरे को खेलने जाना है, मेरे को लेके चलो पार्क। तो मैं उसको लेके आ गई थोड़ी देर के लिए पार्क। और यहाँ पे बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है, तो गीला था जगह जगह पे। बट उसे झूले पे जाना था, मैं उससे मना कर रही थी क्योंकि इधर ना जिधर से स्लाइड करने वाला है उधर हल्का हल्का पानी था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। बट उसे कहाँ सुनना है, और बच्चे होते भी हैं ना, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। तो देखो यहाँ पे उसका गेम, और इस समय कोई भी नहीं है क्योंकि सब बच्चे अभी घर पे होंगे। 10-11 बज रहा था, तो कोई भी नहीं था, ये अकेले थी जो पार्क में खेल रही थी। और यहाँ जब मैं नव्या को नीचे से लेके आई तो मैं देखी कि सब बैठ के यहाँ गप्पे मार रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरी छोटी वाली सिस्टर बैठी थी, तो मुझे लगा कि चलो ये इस टाइम का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और मैंने उससे बोला कि मेरे बालों में ऑयल लगा दो, क्योंकि जब से मैंने बाल कट कराया था तब से मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। तो मुझे लगा कि चलो आज संडे है और सब रिलैक्स है, सब छुट्टी पे थे, सब बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा ये काम इससे करा लेते हैं। और यहाँ पे देखो मैं उठा उठा के टीवी देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे कपिल शर्मा का शो चल रहा था। तो वो अब मतलब ऐसा होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो देखे बिना, तो वही मैं उधर से उठा उठा के अपना बाल टीवी भी देख रही थी। और यहाँ पे आप लोग देखो कि नव्या क्या कर रही है। तो नव्या यहाँ पे अपने मौसा के साथ वो बना रही थी प्लेन, जो एरोप्लेन होता है ना कागज़ का। तो वो पूरे दिन यही करती रहती है, और आज ये लोग भी फ्री थे तो अपने साथ सबको लगाई थी। तो मैं अभी आप लोगों से दिखाती हूँ कि ये कर क्या रही है। और साथ में इन लोगों का पेंटिंग भी चल रहा था। तो नव्या को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर दिन उसको कुछ नया कलर का मिल जाता है करने के लिए। और उसके बाद मैंने शार लिया, मैंने बताया कि एक संडे था, तो आज सडनली प्लान बन गया कि चलो सब बैठे हुए थे घर पे, तो आज चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मैं हेयर वॉश वगैरह करने के बाद मैं होने लगी रेडी। और आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, बट कभी कभी मन हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो बहुत ही हल्का फुल्का थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। और कभी कभी मेकअप करके अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो तो कुछ चेंज जो होता है ना, वो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी लाता है। इसलिए मैं कर लेती हूँ, अगर मेरा कभी मन करता है कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ घर के पास में ही फिनिक्स मॉल था, तो हम लेट तो हो ही गए थे थोड़ा, तो हमने सोचा चलो यहीं पास में चलते हैं। और नव्या को ना ऐसी जगह पे घूमने वाली प्लेस पे आप कहीं भी लेके चले जाओ, नव्या के अंदर बहुत एनर्जी रहती है, इसको बहुत मज़ा आता है। और हम सब बात भी कर रहे थे कि ये बिल्कुल भी नहीं थकती, इसकी में एनर्जी बहुत भरी रहती है। टच वुड है ऐसा ही रहे। तो इससे देखो, इससे कितना मज़ा आ रहा था। और आजकल ना यहाँ पे गणपति की वजह से क्राउड बिल्कुल भी नहीं रहती है, वरना वीकेंड पे आप आओगे ना, किसी भी मॉल में आप वीकेंड पे जाते हो तो बहुत रश होता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि वीकेंड पे ना जाए, बाकी वीक डेज़ पे चले जाएं। बट आजकल यहाँ गणपति की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। तो उसके बाद हमने सोचा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे या जो भी करना होगा। तो हम सब आज नव्या के मन से ही खा रहे थे। तो नव्या को खाना था पिज़्ज़ा, तो हम सब ने भी सोचा था कि आज हम लोग भी पिज़्ज़ा ही खाएंगे। और नव्या जब से यहाँ पे आई है वो मेरे साथ कम ही रहती है, वो अपनी मौसा या अपनी मौसियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, मैं तो हमेशा पूरे टाइम मैं ही देखती हूँ। तो ये होता है जब आप अपने घर आते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें वही मतलब हर सबको लगता होगा जब वो अपने बहनों के पास जाते होंगे, अपने भाई के पास जाते होंगे, तो वो मैं बहुत फ्री फील करती हूँ पूरे टाइम। नव्या को वो लोग देखते हैं तो, और नव्या मेरे पास रहती भी नहीं है, बहुत कम रहती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ जो भी था वो नव्या का ही फेवरेट था। और मैं पहले बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, लेकिन बाद में जब सामने चीज़ें आ जाती हैं तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। और यहाँ पे सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुमने बोला था नहीं खाओगी, बट फिर मैंने खा ही लिया। और बाहर आते हैं तो खा ही लेते हैं, वेट मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डाइट। तो उसके बाद खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो भी हम लोगों ने खाया, हम चले गए गेम खेलने, क्योंकि आज फन था, सिर्फ फन करने का, मस्ती करने का, रिलैक्स होने का। तो सबकी छुट्टियां थी इसलिए सब आए थे, तो हम लोग चले गए गेम खेलने। और आज कोई शॉपिंग वगैरह ऐसा मूड था नहीं करने का। तो यहाँ पे मैं पहले खेली, और ये देखो ये फीमेल वर्सेस मेल का राउंड हो गया है। तो यहाँ हम दोनों मिल के डाल रहे हैं, और उसके बाद भी हम दोनों ने किया, तो मेरा
थोड़ा सही नहीं जा रहा था, मेरा बॉल सारा इधर उधर हो जा रहा था और जिसकी वजह से मैं अपने सिस्टर को भी डिस्टर्ब कर दे रही थी। तो हम लोगों ने किया 22 स्कोर और मेरे को लगता है 1 मिनट का ये होता है, हाँ 1 मिनट का ही होता है। तो 1 मिनट में आपको बॉल डालना होता है। तो हम दोनों ने मिल के किया है 22 स्कोर। इसके बाद होगा मेल का राउंड, तो देखते हैं ये दोनों मिल के कितना करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का राउंड ख़त्म हो गया और इन दोनों लोगों का शुरू हो गया। तो टाइमिंग बहुत तेज़ चलता है, वो 1 मिनट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकल जा रहा था, फटाफट फटाफट। तो यहाँ देखो जीजू और वो, तो उन दोनों ने मिलके अच्छा स्कोर किया था, 36 या ऐसे कुछ, मतलब हमसे अच्छा स्कोर किया। उसके बाद नव्या को गेम खेलना था और नव्या के लिए भी बहुत सारा था, लेकिन उसके बाद भी गाइज़ यहाँ पे नव्या की एज में अभी थोड़ी सी ये पहुँच नहीं पा रही थी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब इसके लिए ये जो भी गेम है ये खेल पाएगी। तो यहाँ पे देखो इसके साथ हम भी खेल रहे थे और हम सबके अंदर का जो बचपन होता है ना वो बाहर निकल आया था। तो नव्या को यहाँ से खुद से खेलना था, बट हमें भी इसके साथ साथ खेलना था। तो यहाँ पे इसे फ़िश पकड़ना है और देखो ये अभी मैं बताई ना, इससे अच्छे से वो मूव नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी इसने कोशिश किया है। और यहाँ फिर नव्या को वो मन नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पे वो ये कार वाला उसे अच्छा लगा तो हम लेके आ गए यहाँ पे। तो अभी तो हम दोनों ही बैठ के ऐसे ही कर रहे थे, अभी हमने गेम ये शुरू नहीं किया था, क्योंकि होता है ना आप कार्ड स्वाइप करने के बाद स्टार्ट होता है। तो इसके बाद लेकिन नव्या ने ऑलमोस्ट सारा ही गेम खेला है, चाहे उसने जैसा भी खेला, बट उसे सब हम लोगों का था कि नहीं नव्या तुम खेलो, तो उसने सारा खेला है। और ये होता है गाइस जहाँ आप रहते हो ना, और मैं ये सारी चीज़ें जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं बच्चे के लिए बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हमारे शहर में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं बच्चों को। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होता है, गेम या फिर और भी बहुत सारी, यहाँ पे आपको डांस वगैरह बहुत ईजिली मिल जाता है। लेकिन हमारे जहाँ हम रहते हैं जैसे प्रयागराज में, एक डांस क्लास भी मुझे इसके लिए ढूंढना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है या बहुत दूर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जाने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और उसके बाद नव्या के बाद हमारा टाइम शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखो हम सब के सब खेलेंगे यहाँ। और आज हम लोग सोचे थे कि आज हम सिर्फ गेम खेलेंगे। तो शुरू में नव्या को जो गेम खेलना था उसने खेला। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने टिकट लिया था, बट टाइम था आधे घंटे, तो नव्या उतनी देर में अपना खेली और उसके बाद हम आ गए खेलने। तो गाइज़ ये भी गेम मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। तो यहाँ पे देखो जो सब ये मेरे जीजू और मेरी छोटी वाली सिस्टर का हस्बैंड ये सब मुझे बता रहे थे कि दी आपको कैसे खेलना है। मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था, मैंने कभी भी देखा भी नहीं था, पास से ऐसे देखी थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि इसे कैसे खेलते हैं। और आप लोग देखो कि मैं इसे कैसे खेलूँगी। शुरू के तो 3 राउंड में मैंने इतना, मतलब मैं फेंक रही थी किधर तो जा रहा था किधर। और यहाँ पे देखो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे और मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैं बिल्कुल टेढ़ा मेरा बॉल चला जा रहा था जब भी मैं फेंक रही थी। तो शुरू का तो 3 राउंड आप लोग देखना कि मेरा बहुत बेकार हुआ, बट इन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया। और इसके बाद जीजू मेरे सबसे अच्छा खेले थे, इनका स्कोर आप आगे देखना, सबसे अच्छा स्कोर इनका था। उसके बाद ये मेरे छोटे वाले सिस्टर के हस्बैंड है, इनका था। मेरी छोटी वाली सिस्टर का भी स्कोर अच्छा था, सिर्फ मेरा ही ऐसा मतलब मेरा तो बिल्कुल ही ख़राब था। लास्ट में आप लोग जाके देखना कि लास्ट तक मैंने कुछ अच्छा कर लिया है। तो यहाँ पे देखो नव्या को भी ये लोग बता रहे थे कि नव्या कैसे फेंकना है बॉल, और तब तक बीच में ये घुस के फेंक देती है। तो दोनों फेंक देते हैं, नव्या भी अपना बॉल फेंकती है और ये भी फेंक देती है। और यहाँ पे देखो मेरे जीजू, मैंने बोला ना मेरे जीजू ने सबसे अच्छा खेला है। इसके बाद अभी देखो मेरी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे कि दी आपको कैसे फेंकना है, ऐसे फेंको तब जाके जाएगा। और यहाँ पे देखो इन लोग की मेहनत रंग लाई है। तो 3 राउंड मैंने इतना बकवास करने के बाद फाइनली जाके 4th राउंड में मैंने कुछ अच्छा किया और मैं भी बहुत खुश थी। और लास्ट तक मुझे इतना मज़ा आने लगा। टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, बहुत टाइम लगता है। मैं 1-1.5 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, लेकिन नव्या बोर हो रही थी इसलिए हम चले आए, वरना फिर हम 2nd राउंड खेलने के मूड में थे। और जल्दी मैं जाऊँगी और इसके बाद आप लोग देखना मैं अब अच्छा करूँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अब करना कैसे। और उसके बाद मेरा यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही बचा था, लेकिन इस बार भी मैं उतना अच्छा, क्योंकि अभी परफेक्ट तो मैं नहीं हुई थी, बट फिर भी कुछ तो बेटर था। और इसके बाद इन दोनों को खेलना था ये गेम। नव्या का भी मन नहीं हो रहा था बिल्कुल निकलने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वहाँ प्रयागराज में ऐसा कुछ गेम का है नहीं, तो मैं उसे लेके कहीं जा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे इसे मिला था, फर्स्ट टाइम मैं लेके आई थी तो इसका एज नहीं था, बट इस टाइम पे अभी इसका 3.5 है, ये इसका हो ही गया है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मिल रही थी जहाँ ये खेली, और इससे भी बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे इससे ज़्यादा मज़ा आया। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। आज पूरा संडे हमने फुल डे मस्ती करी।
तो 4-5 घंटे गाइस हम लोगों ने कैसे बिता दिया। और आज हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, जो खाना पीना था, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गेम खेला है। लेकिन ये टाइम कैसे बीत गया और बहुत मज़ा आया, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। और आज का वीकेंड बहुत अच्छा था, मेरा तो बहुत ही अच्छा था। बहुत टाइम बाद मैं निकली थी और चीज़ें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को लग रहा है कि मैं जब तक रहूँगी तब तक हर वीकेंड पे मैं जाऊँगी। और यहाँ देखो, उसके बाद हम लोग निकले तो इतनी गंदी वाली बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, जबकि आप जाते समय का तो बस हम लोग पहुंच गए घर। अब चलते ऊपर और चेंज वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम क्या रात हो गया, 7:30 हो रहा है। और मैं और नव्या आ गए हैं वॉक करने। मैं आई वहाँ से, फिर कपड़े चेंज किए, कपड़े नहीं बस मैंने टी शर्ट चेंज किया, पैंट वही पहना है, टी शर्ट इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि वो फुल स्लीव का था, मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद मैं और नव्या आ गए हैं वॉक करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना मैं खा रही हूँ यहाँ पे, तो अब उलझन सी हो रही है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, ये कंटिन्यू बोलेगी, मेरी कुछ आवाज़ आप लोग को सुनाई हो सकता है ना दे, क्योंकि ये बोलेगी पूरे टाइम। तो बस अब करेंगे थोड़ा वॉक, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो आपको हेलो कर जी। तो वॉकिंग मेरी हो गई। अब मैं वॉक तो नहीं करूँगी क्योंकि नव्या यहाँ पे खेल रही है, तो मैं आज भी कुछ नहीं हुआ। और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं वॉक करूं, क्योंकि आदत है ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का, लेकिन आजकल यहाँ कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, काम भी कुछ नहीं करना है। कम से कम वहाँ रहती थी ना तो घर में ही इधर उधर कुछ ना कुछ तो होता रहता था ना, बट यहाँ पे आके कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा लग रहा खा खा के मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, बट ठीक है, अब क्या ही करेंगे, जब बच्चा है तो उसके साथ देखो उसको। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं आप लोगों से कि एक नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी कुछ और अच्छा लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।